पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। किधर किधर इस आवाज और चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे। इनका नाम है अहमद शाह। अक्सर सोशल मीडिया की रील स्क्रॉलिंग करते वक्त अचानक ये मुस्कुराता चेहरा आपके सामने जरूर आया होगा, लेकिन इस मुस्कुराते चेहरे के ऊपर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीछे तो देखो। किधर किधर दरअसल पीछे तो देखो फेम अहमद शाह के भाई और पाकिस्तानी चाइल्ड एक्टर उमेर शाह का निधन हो गया है। उमेर शाह अहमद शाह से उम्र में छोटे थे। उमेर के चले जाने से उनका परिवार टूट गया है। अहमद ने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर की जानकारी दी। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, दिस इज टू इन्फॉर्म द लिटिल शाइनिंग स्टार ऑफ आवर फैमिली, Umair Shah has returned to Allah Almighty. We belong to Allah and to Him we shall return. I request everyone to remember him and our family in your prayers. आपको बता दें कि उमैर शाह भी अहमद की तरह पॉपुलर थे। वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करते थे। उन्हें जीतो पाकिस्तान और रमजान स्पेशल शान रमजान में देखा गया था। दोनों भाइयों को अक्सर थीम कॉस्ट्यूम में देखा जाता था। उमैर ने अपनी क्यूटनेस से फैंस का दिल जीता था। 15 सितंबर की सुबह उमैर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और मौत की वजह थी कार्डिक अरेस्ट। आज के समय में कार्डिक अरेस्ट की समस्या बहुत बढ़ गई है, जो चिंता का विषय है। कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, ये समझने के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल चलते हैं और फेलिक्स अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीके गुप्ता से कार्डिक अरेस्ट की इस समस्या को समझते हैं। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जो आपको स्तब्ध कर देगी। जब किसी इंसान का दिल अचानक काम करना बंद कर देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर इमरजेंसी है। कोरोना के बाद हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट के मामलों में तेजी से बढ़ावा आया है। हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है जो पूरे शरीर को खून पहुंचाता है, और कभी कभी दिल की धड़कन अचानक रुक जाती है या बहुत गड़बड़ हो जाती है। उस समय खून और ऑक्सीजन और ग्लूकोज दिमाग व शरीर के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाते। इवन हार्ट को भी जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। उसकी वजह से हार्ट अटैक होने लगता है, एंजाइना होने लगता है, और अगर वो सडन सप्लाई बंद हो जाए या किसी वजह से इलेक्ट्रिक रिदम हार्ट की खराब हो जाए तो कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। तो अगर इस समय उस व्यक्ति को इलाज ना मिले, उसको इमरजेंसी केयर ना मिले, तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब समझते हैं कि ऐसी स्थिति में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात क्या है। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी इमरजेंसी स्थिति है, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसको तुरंत सीपीआर देना चाहिए और एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए और उसको नियर बाई हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। अगर समय रहते सही इलाज मिल जाए तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। पहले सीपीआर मिल जाए, टाइमली पेशेंट जो गोल्डन पीरियड है उसके अंदर एम्बुलेंस से आसपास के नियर बाई हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए, और वहाँ पे जो हार्ट अटैक या जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसको सही इलाज मिल जाए तो हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में बहुत कन्फ्यूजन है। आज मैं इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देता हूँ। हार्ट अटैक में दिल की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन दिल धड़कता रहता है, मतलब पंपिंग हो रही है, बट जो दिल की सप्लाई है वो कम हो गई है। और सप्लाई में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है और ग्लूकोज होता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, दिल की धड़कन ही रुक जाती है, मतलब दिल एसिस्टली में चला जाता है, मतलब पंपिंग बंद हो जाती है, और ये अधिक खतरनाक और सडन होता है, इसलिए इसको सडन कार्डियक अरेस्ट भी बहुत बार बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो उस समय तुरंत सीपीआर चाहिए। अगर सीपीआर नहीं मिला तो डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है और डेथ हो ही जाती है एक्चुअली। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करेंगे तो इस समस्या से बच सकते हैं। इसके लिए कुछ बातें हमें बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे नंबर 1, हम अपने हेल्थ स्टाइल को या जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें। डेली 30 से 40 मिनट किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करें, चाहे योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें। ये कार्डियक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्डियक मसल्स को हमारी इंप्रूव करती हैं और जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसको कम करती हैं। खाने में क्या ध्यान रखना है कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स को अधिक से लेना है। बहुत सारे मीठे फल नहीं खाने हैं, नमक को कम लेना है, एडेड सॉल्ट नहीं लेना है, और खाना जो है उसमें बहुत तला भुना खाना नहीं खाना है, बहुत फैटी वाला खाना नहीं खाना, प्रोसेस्ड जंक फूड नहीं खाना, शुगरी ड्रिंक्स नहीं पीने हैं।
और क्या ध्यान रखना है कि हमें स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए और सडन कार्डियक डेथ के लिए। इवन सडन कार्डियक जो अरेस्ट है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें कई गुना अधिक चांसेस हो जाते हैं। तो धूम्रपान से बचना है। और शराब, अल्कोहल भी हार्ट की बीमारियों को बढ़ावा देता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को बढ़ाता है। तो इसलिए अल्कोहल से दूरी बना के रखें। नंबर 2, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या जो LDL है उसको कंट्रोल में रखें। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहना चाहिए। इंडिया में हर तीसरा चौथा व्यक्ति कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का शिकार है। अगर वो दवाई सही से नहीं लेता है, सही से ब्लड प्रेशर को लाइफस्टाइल चेंज कर कंट्रोल नहीं करता है, तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है और सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना भी बढ़ जाती है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।